हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो है साइक्लो कन्वर्टर का। ठीक है, ये 4th यूनिट का ही एक टॉपिक है। अगर आप AKTU का सिलेबस देखेंगे तो AC वोल्टेज कंट्रोलर के बाद साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर होता क्या है, पहले तो हम उसके बारे में देख लें कि साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है। तो साइक्लो कन्वर्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है, जब आपके हाई पावर रेटिंग, हाई वोल्टेज रेटिंग और हाई करंट रेटिंग आपके डिवाइस इन्वेंट हुए, यानी SCR फैमिली आपका लाइमलाइट में आया, तो साइक्लो कन्वर्टर का रोल भी यहाँ पे देखने को मिला। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, आइदर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, क्लियर, सप्लाई को, चाहे वो आपका फिक्स हो चाहे आपका वेरिएबल। ठीक है, अगर आपका फिक्स है तो इसे कन्वर्ट करता है वेरिएबल, आइदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका अगर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है तो उसको वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, और अगर आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर आपका फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो क्या करेगा, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई में चेंज करेगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो इसको ये फिक्स फ्रीक्वेंसी सप्लाई में चेंज करेगा। यानी ये क्या है, बेसिकली ये AC को AC में ही कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर। अगर मान लो हमारे सप्लाई साइड की फ्रीक्वेंसी FS है और आपके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी F0 है, तो ऑब्वियस सी बात है साइक्लो कन्वर्टर का जो नॉमिनेचर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, F0 की वैल्यू FS के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो हम साइक्लो कन्वर्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है F0 इज ग्रेटर देन FS। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप स्टेप अप कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। क्लियर। तो हम इसको स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं, यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। क्लियर। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका F0 लेस देन FS हो गया, यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इस कंडीशन में जो आपको साइक्लो कन्वर्टर मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। क्लियर। तो साइक्लो कन्वर्टर दो टाइप के होते हैं आपके, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑन द बिहेवियर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। ठीक है। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं तो मैंने क्या बताया कि फ्रीक्वेंट यूजेज होते हैं इसके। जैसे एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, आपको अगर AC ड्राइव को के स्पीड को कंट्रोल करना है, AC ड्राइव का मतलब क्या हो गया, AC मशीन्स, चाहे वो सिंक्रोनस हो चाहे वो इंडक्शन हो, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ AC ड्राइव आप क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को मैनेज करके, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको पता ही है। चाहे आपका इंडक्शन मशीन हो, वो भी स्लिप पे डिपेंडेंट होता है, और स्लिप किस पे डिपेंडेंट होती है, सिंक्रोनस स्पीड पे, और सिंक्रोनस स्पीड किस पे डिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी पे। सिमिलरली आपका सिंक्रोनस मशीन है तो वो तो फ्रीक्वेंसी मतलब सिंक्रोनस स्पीड से ही रन करता है, तो वहां भी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके आप सिंक्रोनस स्पीड को मैनेज कर सकते हैं और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका यूज करते हैं रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में, यानी स्टैटिक VAR। क्लियर। स्टैटिक VAR कंपनसेशन अगर आपको करना है तो वहां भी आप इसको यूज करते हैं, यानी रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। इसके अलावा इंडक्शन हीटिंग में यूज होता है ये। क्लियर। और सबसे फ्रीक्वेंट यूज होता है ये एयरक्राफ्ट या शिपबोर्ड में। एयरक्राफ्ट या शिपबोर्ड में क्या होता है, आपके पास वेरिएबल स्पीड अल्टरनेटर होता है। क्लियर। वेरिएबल स्पीड अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है, क्योंकि आपको एयरक्राफ्ट या फिर शिपबोर्ड में भी क्या करना होता है, लाइट्स वगैरह ये सारी चीजें यूज करनी होती हैं, तो इस वेरिएबल स्पीड अल्टरनेटर के वोल्टेज को आप फिक्स वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी एक तरह से क्या कर रहे हैं आप, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को फिक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो मैंने क्या अभी बताया था
ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में भी चेंज कर सकता है, जैसा हमें एसी ड्राइव में रिक्वायरमेंट है, और ये एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकता है, जैसा हमें स्पेस क्राफ्ट या फिर सी बोर्ड में रिक्वायरमेंट है, इन एयरक्राफ्ट और शिप। क्लियर? तो दोनों चीजें ये कर सकता है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि जैसा हमने देखा अभी तक कि फिक्स एसी, जैसे डीसी में देखा, फिक्स डीसी को क्या करता है, वो कंट्रोल्ड एसी यानी वेरिएबल एसी आउटपुट में चेंज करता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं। आपका फिक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में भी कन्वर्ट हो सकता है और वेरिएबल आपका फिक्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने साइक्लो कन्वर्टर। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में, हम सिंगल फेज टू सिंगल फेज सर्किट के बारे में देखेंगे और साइक्लो कन्वर्टर के बारे में जानेंगे कि ये साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, यानी साइक्लो कन्वर्टर का जो ऑपरेशन है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द सर्किट। और सर्किट भी दो टाइप के होते हैं, मिड पॉइंट एंड ब्रिज टाइप। वो सारी चीजें हम एक एक करके देखना चाहेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज टू सिंगल फेज। टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। अगर हम सर्किट की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज होते हैं। क्लियर? ठीक है। और हाँ, बस क्या होता है ना, स्विचिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो अभी हम देख लेंगे कैसे स्विचिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। वेवफॉर्म दोनों केस में सेम बनना है, बस थोड़ा सा स्विचिंग पैटर्न यहाँ पे चेंज हो जाता है। एक आपका होता है मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर ऑन द बेस ऑफ द सर्किट डिजाइनिंग, एंड दूसरा होता है आपका ब्रिज टाइप, मिड पॉइंट टाइप, एंड द सेकेंड वन इज द ब्रिज टाइप। क्लियर? या सर्किट पे ध्यान दें, ऑब्वियस ही बात है, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, टैप्ड ट्रांसफार्मर का रोल आना ही आना। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे आपका एसी सप्लाई, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, हमने इसके आउटपुट को लिया। आउटपुट क्या होगा, दो मतलब मिड पॉइंट में हम इसको ब्रेक करेंगे, क्लियर? ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्विचिंग ग्रुप होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी जो एससीआर का कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका पॉजिटिव ग्रुप, दूसरा आपका निगेटिव ग्रुप। पॉजिटिव ग्रुप का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ट्रिगर्ड होगा। निगेटिव ग्रुप का मतलब क्या हो गया, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए वो ट्रिगर्ड होगा। क्लियर? ठीक है। यानी दो एंटी पैरेलल एससीआर आपको यूज करना है, जैसा हमने एसी वोल्टेज कंट्रोलर में देखा था। क्लियर? सेम चीज यहां भी होना है, क्योंकि एसी टू एसी कन्वर्जन ही होना है। जब एसी टू एसी कन्वर्जन होना है तो आपका क्या होगा, एंटी पैरेलल एससीआर का रोल आना ही आना। क्लियर? यहां पे मेरा हो गया लोड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, यहां पे आपका वीएस सप्लाई हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफएस है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा वी नॉट, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ नॉट के बराबर। क्लियर? अब पॉजिटिव और निगेटिव ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका वी ए नॉट हो गया और ये आपका वी वी नॉट हो गया, और वी ए नॉट और वी वी नॉट क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। क्लियर? दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। वी ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, माइनस वी वी नॉट के बराबर होगी। अगर हम पूरे लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर ये स्विच आपका ऑन मोड में रहता है तो वी ए नॉट इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वी नॉट के बराबर, क्योंकि वी ए नॉट प्लस वी वी नॉट की वैल्यू जीरो हो जानी। क्लियर? तो जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल से एसोसिएटेड होता है यार, उसको हम पॉजिटिव ग्रुप का एलिमेंट मानते हैं, और जो निगेटिव हाफ साइकिल से एसोसिएटेड होता है उसको हम निगेटिव ग्रुप का एलिमेंट मानते हैं। तो ये आपका P1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, N1। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, ये आपका P2 हो जाएगा और ये आपका N2। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, वी ए नॉट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P1 ट्रिगर्ड होगा, वी ए नॉट के निगेटिव हाफ साइकिल के लिए N1 ट्रिगर्ड होगा।
वी नॉट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P2 ट्रिगर्ड होगा, वी नॉट के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए N2 ट्रिगर्ड होगा। तो इसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर। क्लियर। ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन देख लें, ऑब्वियस सी बात है, ब्रिज टाइप है तो ब्रिज टाइप में क्या होता है आपका, ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत बार पढ़ चुके हो आप लोग। जैसे आप डुअल कन्वर्टर बनाते हैं ना, सेम यहां पे बनेगा। जैसा हम डुअल कन्वर्टर में देखते हैं सेम चीज यहां बनेगी। एंटी पैरेलल आपका होगा, बीच में आपका लोड लगा होगा, बट वही है, हम इसको पॉजिटिव और निगेटिव ग्रुप में डिवाइड करेंगे। क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा, P1 P2 नॉमिनेचर पॉजिटिव ग्रुप और निगेटिव ग्रुप के करना है, एंड दिस इज द P3 P4। क्लियर। ये आपका CR है। यहां पे आपका फेज ए आ गया और ये आपका आ गया बी। ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या आ जाना आपका लोड, सेम कॉन्फ़िगरेशन जैसा आप डुअल कन्वर्टर बनाते हैं सेम बनेगा, बस सप्लाई आपको क्या रखना है, दोनों साइड सेम रखना है, सप्लाई आप चेंज नहीं करोगे, सेम सप्लाई के साथ आप कनेक्ट करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप दोनों को। ये आपका P1 P2 P3 P4 किससे एसोसिएटेड हो गया, पॉजिटिव ग्रुप से। क्लियर। अब नेगेटिव ग्रुप की बात कर लेते हैं। नेगेटिव ग्रुप में क्या हो जाना है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। ये आपका नेगेटिव ग्रुप हो गया। तो नेगेटिव ग्रुप में भी वही नॉमिनेशन रखेंगे। ठीक है, बस यहां पे क्या हो जाएगा, N1 N2 N3 एंड N4। क्लियर। अब कनेक्शन कैसे करना है, ऑब्वियस ही बात है, जैसे यहां पे P1 और P4 से फेज ए जुड़ा हुआ है। क्लियर। यहां भी क्या होना है आपका, यहां भी जो फेज ए है वो किससे जुड़ जाएगा, N1 और N4 से। आपको सिंपली क्या करना है, N1 और N4 को फेज ए से कनेक्ट कर देना है, और फेज बी जो है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, N3 और N4 आर्म से। यानी आपको सप्लाई अलग अलग नहीं करनी है, सप्लाई सेम रखनी है। क्लियर। यानी ये क्या हो गया आपका फेज ए और ये क्या हो गया आपका फेज बी। क्लियर। तो ये होता है आपका ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन। बस ब्रिज टाइप और मिड पॉइंट टाइप में क्या अंतर है कि एक बार में अगर मिड पॉइंट देखें, या तो P1 ऑन होगा, या तो N1 ऑन होगा, या तो P2 ऑन होगा, या तो N2 ऑन होगा। जबकि ब्रिज टाइप में पेयर में स्विचेज ऑन होते हैं, P1 P2 एक साथ ट्रिगर्ड होगा, P3 P4 एक साथ ट्रिगर्ड होगा, N1 N2 एक साथ ट्रिगर्ड होगा, N3 N4 एक साथ ट्रिगर्ड होगा। क्लियर। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन होते हैं आपके मिड पॉइंट और ब्रिज टाइप के। क्लियर। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है आपको। ठीक है, तो सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो स्विचिंग पैटर्न क्या रखेंगे, सब इस पे डिसाइड करता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम जरा वेवफॉर्म बना लें। वेवफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वेवफॉर्म के साथ तो आपका कनेक्शन हो जाना चाहिए। क्लियर। ठीक है, ये आपका VA0 हो गया। ये क्या हो गया आपका VA0। क्लियर। और ये आपका हो गया VB0। आप ना हो तो इसको डॉटेड लाइन से ऑन पेपर शो किया करिए, या दो अलग अलग कलर के आप पेन यूज करते हैं तो दोनों पेन यूज कर लीजिए। ये हो गया आपका VB0। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि हमें स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर चाहिए। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का मतलब क्या हो गया, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे F0 की वैल्यू ग्रेटर देन Fs।
क्लियर। एफ नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन एफ एस होने का मतलब क्या हो गया, अगर टाइम पीरियड के टर्म में बात करें तो टी नॉट की वैल्यू टी एस से कम, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। क्लियर। यानी एक कंप्लीट साइकिल हम 360 डिग्री तक लेके चलते हैं, ये चीज क्लियर रखिएगा अपने माइंड में। 360 डिग्री तक लेके चलते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल में अगर आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर हो रहा है तो नंबर ऑफ साइकिल क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। क्लियर। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़नी है तो नंबर ऑफ साइकिल आपका बढ़ जाए। क्लियर। तो स्विचिंग पैटर्न देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट के लिए देखते हैं, इसके लिए मिड पॉइंट के। ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान दो, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि थीटा इक्वल टू जीरो पे, थीटा इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, आपका वी ए नॉट पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप यहां पे ध्यान दो तो थीटा इक्वल टू जीरो पे वी ए नॉट पॉजिटिव हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो P1 पॉजिटिव ग्रुप का जो थायरिस्टर है वो ट्रिगर्ड हो जाना। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर को ट्रिगर्ड कर देंगे। क्लियर। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर को ट्रिगर्ड कर दिया एट थीटा इक्वल टू जीरो। क्लियर। थीटा इक्वल टू जीरो पे हमने पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर को ट्रिगर्ड कर दिया, यानी क्या ट्रिगर्ड किया आपने, इस पॉइंट तक P1 को ट्रिगर्ड कर दिया। क्लियर। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन आपको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम अगले पैटर्न तक पहुंच पाए, क्योंकि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे तो उस कंडीशन में वीबी नॉट पे अगर हम आएंगे तो वीबी नॉट क्या है आपका, रिवर्स बायस है। वीबी नॉट क्या है आपका, रिवर्स बायस, यानी कौन सा स्विच ऑन हो सकता है आपका, ये, क्योंकि ये नेगेटिव ग्रुप का एलिमेंट है। आपका N2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक, जो भी वो टाइम है, हमने यहां पे मान लिया टाइम θ1, यानी क्या मान लिया हमने, ओमेगा T1 तक। क्लियर। यानी इतने एंगल तक, ये एंगल हमने θ1 एज्यूम कर लिया। क्लियर। ठीक है, ये एंगल क्या एज्यूम कर लिया हमने, θ1 एंगल तक हमने P1 को ट्रिगर्ड किया। फिर उसके बाद एट एंगल θ2 पे हमने क्या कर दिया, N2 आपका फॉरवर्ड बायस है, तो हमने N2 को ट्रिगर्ड कर दिया। हमने किसको ट्रिगर्ड कर दिया, N2 को ट्रिगर्ड कर दिया। यानी टाइम θ2 या ओमेगा T2, देखो थीटा क्या होता है आपका, ओमेगा T के बराबर ही होता है। तो आप θ1 लिखिए, आप ओमेगा T1 लिखिए, बात बराबर है। तो यहां पे एंगुलर टर्म में हमने θ2 तक क्या ऑन किया, अब क्या ऑन हो रहा है आपका, N2। क्या ऑन हो रहा है आपका, N2। यानी इतने टाइम तक आपने N2 को ऑन किया, तो आपको वेव फॉर्म क्या मिलेगा, जो आपको निगेटिव ग्रुप का मिल रहा है। बाकी सारे स्विचेस क्या होंगे, ऑफ मोड में होंगे। इसी तरह आपको ये जो मैं एलो से बनाते हुए चल रहा हूं, ये आपको आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। क्लियर। ठीक है, यानी θ2 पे आपने क्या कर दिया, θ2 पे फिर से फोर्सफुली आपने N2 यानी निगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर को, क्लियर, जो कि दूसरा है, उसको आपने क्या कर दिया, फोर्सफुली कम्यूटेट कर दिया। क्लियर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, वी ए नॉट पॉजिटिव है, तो वी ए नॉट पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, कौन सा ट्रिगर्ड करेंगे, हेलो, क्या ट्रिगर्ड करेंगे आप, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। वी ए नॉट पॉजिटिव होने का मतलब फिर से आप P1 को ट्रिगर्ड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एट एंगल θ3 तक फिर से आपने किसको ट्रिगर्ड कर दिया, P1 को। क्लियर। फिर क्या होगा, आप किसको ट्रिगर्ड करना चाहेंगे, देखो ये फॉर्म आपका बनता जा रहा है। फिर क्या हो गया, वीवी नॉट, यानी आप किसको ट्रिगर्ड करेंगे, अगले एंगल तक। ऑब्वियस सी बात है, किसको ट्रिगर्ड करेंगे, N2 को ट्रिगर्ड करेंगे। और यही एक पैटर्न बनता जाता है। फिर अगले के लिए आप किसको ट्रिगर्ड करेंगे, P1 को। नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप किसको ट्रिगर्ड कर देंगे, यानी हाफ साइकिल तक आप फिर से किसको ट्रिगर्ड कर देंगे, N2 को। तो ये आपको एक पैटर्न बन के निकल के आता है, P1 N2। क्लियर, क्या पैटर्न निकल के आया, P1 N2
P1 N2 P1 एंड N2। क्लियर? टिल हाफ साइकिल तक आपका क्या पैटर्न निकल के आया? ये पैटर्न निकल के आया। क्लियर? ठीक है। फिर अगले हाफ साइकिल में क्या होना है? अब आपका VV नॉट पॉजिटिव हो गया और VA नॉट निगेटिव हो गया। यानी अब आप क्या टिकट कर सकते हो? VB नॉट पॉजिटिव होने का मतलब P2 को टिकट कर सकते हो, और VA नॉट निगेटिव का मतलब आप किसको टिकट कर सकते हो? N1 को। अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो आप किसको टिकट कर सकते हैं? आप VB नॉट पॉजिटिव होने का मतलब किसको टिकट कर सकते हैं? P2 को। और VA नॉट निगेटिव होने का मतलब किसको टिकट कर सकते हैं? N1 को। यानी जो साइक्लिक पैटर्न पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, यानी VA नॉट पॉजिटिव हाफ साइकिल पे P1 N2 P1 N2 का बन रहा था, वो अगले फेज में क्या हो जाना है? किसका बनना है? N2 यहां तक क्या ऑन रहेगा आपका? P2, क्योंकि VB नॉट पॉजिटिव है। क्लियर? ठीक है, P2। फिर अगली बार क्या होगा? क्या निगेटिव है? VA नॉट निगेटिव है तो N1। फिर उसके बाद फिर से P2, फिर उसके बाद N1, फिर उसके बाद फिर से P2, फिर N1। और यही पैटर्न आपका बार बार रिपीट होता जाए। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे ये पैटर्न पा रहे हैं। क्लियर? यानी हम क्या कर रहे हैं? पहले हम फोकस कर रहे हैं VA नॉट पे, तो उसकी वजह से P1 आपका फॉरवर्ड बायस है, तो P1 को हमने इंस्टेंटली ऑन करा दिया। फिर उसके बाद उसी समय VB नॉट निगेटिव है, तो VB नॉट निगेटिव होने का मतलब किस चीज को ऑन कराएंगे? N2 को कराएंगे। तो यानी पैटर्न आपका बन रहा है, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक कंप्लीट साइकिल की अगर बात करें, तो एक कंप्लीट साइकिल में कितने साइकिल मिल रहे हैं? अगर हम 360 डिग्री तक बात करें तो देखो यहां पे 1 2, क्लियर, फिर 3, और ऐसे ही 3 साइकिल यहां मिल रहे हैं। यानी कितने साइकिल मिल रहे हैं? यहां पे हमें 6 साइकिल मिल रहे हैं। यानी इन 360 डिग्री एक कंप्लीट साइकिल में सप्लाई वोल्टेज के लिए आपको कितने साइकिल मिल रहे हैं? 6 साइकिल मिल रहे हैं। क्लियर? यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म मिल रहा है उसके लिए टाइम पीरियड T नॉट है। क्लियर? तो T नॉट की वैल्यू क्या हो गई? देखो ये टाइम पीरियड क्या है आपका? ये आपका T नॉट है। क्लियर? और ये आपका क्या है? पूरा 360 डिग्री सप्लाई, ये आपका T है। क्लियर? 6 साइकिल मिलने का मतलब क्या हो गया कि T नॉट की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 6 टाइम ऑफ T नॉट करने पे आपको क्या मिलेगा? TS के बराबर मिलेगा। सप्लाई वोल्टेज का जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू क्या होगी? 6 टाइम ऑफ T नॉट के बराबर होगी, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में आपको 6 साइकिल आउटपुट वोल्टेज के मिल रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करें तो 6 इंटू 1/f0 इक्वल टू क्या हो जाना है? 1/fs के बराबर। क्लियर? और यहां से fs की वैल्यू क्या आ जानी है? सॉरी, f0 की वैल्यू क्या आ जानी है? 6 टाइम्स ऑफ fs। यानी आपने क्या कर लिया? आपने जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। क्लियर? उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया आपने? बढ़ा दिया। क्लियर? सेम चीज यहां भी मिलता जाएगा, तो ये आप अब तो कर ही लोगे। ठीक है, जो मैंने येलो से बनाया है वो आपका आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है। क्लियर? तो एफ नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 6 टाइम्स ऑफ एफ एस के बराबर आ गई, क्योंकि सप्लाई के एक साइकिल में आपको 6 साइकिल के आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, आउटपुट का 6 साइकिल मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 6 टाइम ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? अब हम बात करें ब्रिज टाइप की। ब्रिज टाइप में क्या चेंज आएगा? अगर हम सेम उसकी बात करें, सेम कॉन्सेप्ट पे बात करें, स्टेप डाउन की बात करें, तो ब्रिज टाइप में क्या चेंज आना? क्लियर? थोड़ा सा आप लोग सोचिए, ब्रिज टाइप में क्या चेंज आएगा? ब्रिज टाइप में क्या चेंज हो जाना है? सिंपली क्या हो जाना है?
आपका जो सिंगल सिंगल स्विच ऑपरेट हो रहा था वो सिंगल सिंगल स्विच ऑपरेट नहीं होगा। वो क्या ऑपरेट होगा? देखिए यहां पे ए फेज के साथ क्या कनेक्टेड है, P1 P2 और N1 N2। अगर आप सर्किट पे ध्यान दें तो ए फेज के साथ क्या कनेक्टेड है? ए फेज के साथ P1 और P2। अगर ए और बी के अक्रॉस की बात करेंगे, यही दोनों पेयर में ऑन होंगे तो VAB पॉजिटिव के लिए P1 और P2 आपका ऑन होगा, और VAB निगेटिव के लिए क्या होगा आपका, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है VAB निगेटिव के लिए क्या होगा, N1 और N2 ऑन होगा। तो जैसे हम यहाँ पे सिंगल A0 और V0 ले रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज के टर्म में बात आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे VAB पॉजिटिव के लिए आपका क्या ऑन होना है, सेम कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हमने देखा था। VAB अगर आपका पॉजिटिव है तो उस केस में P1 और P2 ट्रिगर्ड होंगे। VAB अगर आपका निगेटिव है तो अब क्या होगा, N1 एंड N2 ट्रिगर्ड होंगे। क्लियर? सिमिलरली जैसे हमने VA0 और VB0 यहां पे लिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, VBA अगर पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, P3 और P4 ट्रिगर्ड होगा, और VBA आपका अगर निगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, N3 और N4 ट्रिगर्ड होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, स्विचिंग पैटर्न बस चेंज हो जाना, और कुछ नहीं होना। क्लियर? यानी कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि वेवफॉर्म आपको सेम मिलना है, बट ब्रिज टाइप के लिए। किसके लिए? ब्रिज टाइप। क्लियर? आपको जो स्विचिंग पैटर्न मिलेगा, आप उसको मान लीजिए VA0 को एज्यूम कर लीजिए VAB, और VB0 को एज्यूम कर लीजिए VBA, और कुछ नहीं करना है आपने। तो क्या पैटर्न बनेगा, ये आपका P1 और P2 ट्रिगर्ड हुआ। क्लियर? P1 और P2 ट्रिगर्ड होने के बाद क्या ट्रिगर्ड होगा, पैटर्न क्या बनता जाएगा, P1 P2, फिर उसके बाद क्या होगा, N1 N2, फिर उसके बाद क्या होगा, P1 P2 N1 N2। ऐसे ये पैटर्न आपका बनता जाए। क्लियर? ठीक है, तो ये पैटर्न आपका बनता जाना है फोर्सफुली, P1 P2 N1 N2, P1 P2 N1 N2। क्लियर? P1 P2 N1 N2, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका ये पैटर्न चलेगा, और अगले हाफ साइकिल के लिए यानी पाई के बाद, ये कहां तक चल रहा है, पाई तक। पाई के बाद क्या हो जाना है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका VAB जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, तो कौन सा ग्रुप आएगा, P3 और P4। फिर उसके बाद क्या आएगा, N3 N4। क्लियर? P3 P4 N3 N4। क्लियर? P3 P4 N3 N4। क्लियर? तो यही स्विचिंग पैटर्न आपका बनता जाए। ठीक है, जैसे यहां पे हो रहा था सेम लॉजिक वहां भी होना है, कुछ अलग नहीं हो जाना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपका यहां पे चलना है। ठीक है, तो ब्रिज टाइप में पेयर में स्विचेज ऑन होंगे। ठीक है, मैंने बता ही दिया, VAB पॉजिटिव होने पे P1 P2 का ऑन होना, निगेटिव होने पे N1 N2 का ट्रिगर्ड होना। क्लियर? ठीक है, और VBA पॉजिटिव होने पे आपका P3 P4 का होना और N3 N4 का होना। तो टिल पॉजिटिव हाफ साइकिल तक VAB आपका पॉजिटिव है, और उस कंडीशन में आपको कैसे स्विचिंग पैटर्न बनाना है ये चीज क्लियर रखना। तो पैटर्न आपका यही होगा फॉर द स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपका पैटर्न बनना है, चाहे वो आपका कोई भी हो। क्लियर? अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप डाउन। क्लियर? तो आपको स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की बात करें तो एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एफ एस, यानी टी नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन टी एस। यानी जो आपको आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म मिलेगा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाना है, बढ़ जाना। यानी कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ साइकिल क्या हो जाना है, एक तरह से
ठीक उल्टा समझ लो कि आपको जो आउटपुट का वेव फॉर्म मिलेगा उसके अंदर नंबर ऑफ साइकिल फॉर द सप्लाई वो ज्यादा मिले। क्लियर? यही तो मतलब हुआ, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई क्या है, लेस देन आउटपुट है। क्लियर? तो देखते हैं कैसे होगा इसमें। ठीक है, वेव फॉर्म को बस देखिए ध्यान से। फिर से मैं मिड पॉइंट के लिए कर रहा हूं, ब्रिज टाइप के लिए क्या हो जाएगा, पेयर में हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। स्विचिंग पैटर्न ही बस चेंज होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन के केस में, और कुछ नहीं चेंज करते हम लोग, केवल और केवल स्विचिंग पैटर्न। ये आपका वी ए नॉट, थोड़ा सा और छोटा बनाना पड़ेगा। नीचे बनाता हूं मैं वेव फॉर्म आपको। ये मैं वी ए नॉट बना रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं कि मिड पॉइंट के लिए लेके चल रहे हैं, और ब्रिज के लिए क्या हो जाएगा, पेयर में ऑन होगा, और कुछ नहीं होना। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होता है। ये आपका हो गया वी ए नॉट का वेव फॉर्म। क्लियर? वी बी नॉट क्या हो जाना है, वी बी नॉट हो जाना है ठीक इसके अपोजिट, क्योंकि वी ए नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ वी बी नॉट के बराबर। आप चाहो तो और छोटे में भी कर सकते हो। मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम्स रिड्यूस करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने यहां पे 6 साइकिल बनाया हुआ। ठीक है, तो यहां तक कितने हैं, 1 साइकिल, 2 साइकिल एंड 3 साइकिल ये, फिर 1 साइकिल, 2 साइकिल एंड 3 साइकिल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें आउटपुट वोल्टेज पाना। एक्चुअली क्या होता है कि स्टेप डाउन चॉपर में दोनों चीजें पॉसिबल हैं, डिसकंटिन्यूअस लोड और कॉन्टिन्यूअस लोड, दोनों चीजें पॉसिबल है। डिसकंटिन्यूअस लोड का मतलब क्या हो गया, करंट की वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो हो जानी, ये तो आपको पता ही होगा। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होना है, करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, बस यही अंतर आता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस लोड के लिए कि आपको आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या मिलेगा, उसका पैटर्न क्या बनेगा। ठीक है, किसके लिए, फॉर द डिसकंटिन्यूअस लोड। वी नॉट ये किसके लिए है, डिसकंटिन्यूअस लोड के लिए। डिसकंटिन्यूअस लोड। ठीक है,
तो होता क्या है कि हम अल्फा एंगल में फायरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अल्फा एंगल में फायरिंग प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो तुमने फायरिंग प्रोवाइड कर दी। हम सबसे पहले किसको फायरिंग प्रोवाइड करेंगे, P1 को, क्योंकि वी ए नॉट क्या आपका पॉजिटिव है, तो हमने P1 को फायरिंग प्रोवाइड कर दी। क्लियर, ठीक है। तो जब हमने P1 को फायरिंग प्रोवाइड करी एट एंगल अल्फा पे, तो हमें वेवफॉर्म का पैटर्न क्या मिलेगा, वी ए नॉट के बराबर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ पे जीरो हो जानी है, ये जीरो हो जानी है एंगल पाई पे, यानी थीटा इक्वल टू पाई पे जीरो हो जाना। क्लियर, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा भी होगा कैसे जीरो होता है, क्या जीरो होता है, ठीक है। वैल्यू जीरो हो जानी, बट होता क्या है आपका, चूंकि आपका जो लोड है वो एसी लोड है, तो इंडक्टेंस का रोल आना ही आना है। तो इंडक्टेंस की वजह से आपको एक्सटिंक्शन एंगल का कॉन्सेप्ट मिलता है, यानी करंट क्या होता है, लैग करता है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या होती है, कुछ डिले हो जाती है, बीटा। अगर आपको याद हो तो बीटा एंगल तक आपको वोल्टेज का वेवफॉर्म मिलता है, क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू बीटा पे जीरो। क्लियर, और ये तब तक आपको आउटपुट वोल्टेज जीरो देगा जब तक दोबारा ट्रिगरिंग ना हो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे आपने किसको ट्रिगर्ड किया, आपने ट्रिगर्ड किया P1 को। क्लियर, अब इसके पहले वाले में अगर आप देखें स्टेप अप चॉपर में, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में, तो वहां पे आपने क्या किया था, वहां पे P1 के बाद आप N2 को ट्रिगर्ड किए थे। क्लियर, ये आपका वेव फॉर्म वी नॉट का है। तो अगले साइकिल में वी नॉट पॉजिटिव है और वी नॉट क्या है, निगेटिव। क्लियर, ठीक है। तो हम यहां पे P2 को भी ट्रिगर्ड कर सकते हैं और N2 को भी ट्रिगर्ड कर सकते हैं, दोनों चीजें हमारे पास। क्लियर, सॉरी, हम यहां पे क्या कर सकते हैं, P2 को भी ट्रिगर्ड कर सकते हैं और N1 को भी ट्रिगर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो इसलिए हमें जितने भी साइकिल, मान लो हमें 3 साइकिल चाहिए, मतलब 3 साइकिल को लेके हमें आउटपुट बनाना है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक साइकिल आउटपुट का इक्विवेलेंट टू द 3 साइकिल ऑफ इनपुट। क्लियर, यानी 3 साइकिल को लेके बनाना, तो हमें 3 साइकिल तक हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को पॉजिटिव ग्रुप को ही ऑन करना पड़ेगा। यानी अब यहां पे जो वीबी नॉट ऑन होगा, यानी वीबी नॉट जो ट्रिगर्ड होगा, क्लियर, यानी वीबी नॉट का जो फॉर्म मिलना है, ठीक है, वो किसकी वजह से मिलेगा, P2 को ट्रिगर्ड करके। किसको ट्रिगर्ड करके, P2 को ट्रिगर्ड करके। तो यहां पे हम क्या करेंगे, P2 को ट्रिगर्ड करेंगे। क्लियर, ये एंगल कहां तक जाएगा, फिर से वही पाई प्लस बीटा तक, ठीक है। फिर वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। यानी यहां पे आपने किसको ट्रिगर्ड किया, यहां पे ट्रिगर्ड किया आपने P2 को, और इस बीच में यानी बीटा से लेके पाई प्लस अल्फा तक, अगर ये आपका अल्फा है तो बीटा से लेके पाई प्लस अल्फा तक आपकी कोई भी स्विच ऑन नहीं है, यानी क्या, डिसकंटिन्यूटी है और आपको कोई आउटपुट नहीं मिलना। क्लियर, तो वीबी नॉट पॉजिटिव होने का मतलब क्या ट्रिगर्ड करोगे, P2 को ट्रिगर्ड करोगे, ताकि आपको पॉजिटिव पल्स मिले। हाफ साइकिल तक आपको पॉजिटिव पल्स मिले, मतलब ये जो 3 साइकिल हम लेके चल रहे हैं ना, यहां तक हम लेके चल रहे हैं, इन 3 साइकिल तक आपको क्या मिले, पॉजिटिव पल्स मिले, और अगले 3 साइकिल के लिए आपको क्या मिले, निगेटिव पल्स मिले, ताकि आपको ओवरऑल एक अल्टरनेटिंग मिल सके। क्लियर, तो क्या होगा, फिर इसके बाद किसको ऑन करोगे, वी ए नॉट पॉजिटिव हो रहा है तो किसको ऑन करोगे, ऑब्वियस सी बात है, किसको ऑन करेंगे हम, फिर से P1 को ऑन करेंगे। क्लियर, फिर वैल्यू जीरो, फिर उसके बाद फिर से किसको ऑन करेंगे, फिर ऑन करेंगे हम P2 को, और यही पैटर्न आपका चलता जाएगा जब तक एक साइकिल कंप्लीट, मतलब ये जो 3 साइकिल है जिसको हमें कन्वर्ट करना है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में, ये कंप्लीट ना हो जाए। यहां पे क्या होगा, वी ए नॉट पॉजिटिव है तो P1, और यहां पे क्या होगा, वी नॉट पॉजिटिव है तो P2। क्लियर, तो ये ग्रुप आपका बनता जाएगा। अब आते हैं, क्योंकि हमारा 3 साइकिल कंप्लीट हो गया, हमें करना क्या है, सिंपल सोचो, हम ये वेव फॉर्म किसके लिए बना रहे हैं, ये वेव फॉर्म बना रहे हैं कि एफ नॉट की वैल्यू
एफ एस बाई 3 के बराबर आ जाए। क्लियर? या एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, ठीक उल्टा अगर हम विजुलाइज करें, ठीक है, या फिर टाइम पीरियड के टर्म में टी नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, 3 टाइम्स ऑफ टी एस आ जाए। 3 टाइम्स ऑफ टी एस करने के लिए ऑब्वियस सी बात हमें 3 साइकिल तक एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल क्रिएट करना पड़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग, और अगले 3 साइकिल के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं। अब हम किस पे आएंगे, निगेटिव ग्रुप पे आएंगे। निगेटिव ग्रुप आने का मतलब क्या हो गया, वी ए नॉट और वी बी नॉट निगेटिव होना। तो यहाँ पे क्या निगेटिव हो रहा है, ये आपका वी बी नॉट है, यहाँ पे वी बी नॉट निगेटिव है, तो कौन सा स्विच ऑन होगा मिड पॉइंट के लिए, ऑब्वियस सी बात है N2। तो यहाँ पे हम अल्फा फायरिंग एंगल पे क्या करेंगे, N2 स्विच को ऑन कर देंगे, और ये कहां तक जाएगा, इसके हाफ साइकिल के ऊपर तक। फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू 0, यानी यहां पे क्या ऑन हुआ आपका N2। फिर अगले फायरिंग पे क्या होगा आपका, वी ए नॉट हो रहा है निगेटिव, वी ए नॉट निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, N1, यानी यहां तक क्या ऑन होगा आपका N1, और यही पैटर्न आपका बनता जाएगा। क्लियर? फिर N2, N1, N2, N1। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपका ये पैटर्न बन रहा है। क्लियर? यानी आप यहाँ पे 6 पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल आपको जो वेवफॉर्म मिलेगा ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या देगा आपको, पूरा का पूरा अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको निगेटिव हाफ साइकिल देगा। क्लियर? यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये पैटर्न आपको मिल रहा है, यानी आपके आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म ये वी नॉट इस पैटर्न में आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू कहां तक दे रहा है, इस पॉइंट तक, यहां तक, और इस पॉइंट तक क्या दे रहा है आपका, निगेटिव हाफ साइकिल दे रहा है। तो ये कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, अगर आप साइकिल कंप्लीट कर तो 1 2 3 4, ये क्या है 1, ये कंप्लीट 1 साइकिल है, ये कंप्लीट 2 साइकिल, ये कंप्लीट 3 साइकिल, फिर 4 साइकिल, फिर 5 साइकिल, फिर 6 साइकिल, यानी 6 साइकिल यहां पे कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? यहां पे क्या हो रहा है आपका 6 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। 6 साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये आपका 6 साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो 6 हो जाएगा, जैसा हमने वहां पे देखा था। 6 साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो आपको ये टाइम पीरियड मिल रहा है टीएस, ये टाइम पीरियड क्या है, टीएस है, और ये टाइम पीरियड क्या है आपका, टी नॉट के बराबर। ये कितना है, टी नॉट के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है टी नॉट की वैल्यू क्या हो जानी है, 6 टाइम्स ऑफ टीएस के बराबर। और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो 1 बाई एफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बाई एफ एस। तो यहां पे क्या मिल रहा है आपको, एफ नॉट की वैल्यू क्या मिल रही है, एफ एस बाई 6 के बराबर। इसके पहले हमने देखा, क्या देखा था कि एफ नॉट की वैल्यू क्या हो रही थी, 6 एफ एस के बराबर हो रही थी, और यहां पे क्या हो रहा है, एफ एस बाई 6 हो रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल स्विचिंग पैटर्न पे। हमने वहां पे क्या स्विचिंग पैटर्न रखा था, एक पॉजिटिव ग्रुप दूसरा निगेटिव ग्रुप, एक पॉजिटिव ग्रुप दूसरा निगेटिव ग्रुप। क्लियर? यहां पे ये स्विचिंग पैटर्न था, जबकि नीचे क्या स्विचिंग पैटर्न है कि जो भी फ्रीक्वेंसी आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम लगातार पॉजिटिव ग्रुप को ऑन करते जाएंगे, फिर उसके बाद हम निगेटिव ग्रुप को ऑन करते जाएंगे। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन कर लेंगे। क्लियर है चीज? और अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस के केस में क्या होना है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको कॉन्टिन्यूस केस में ये वोल्टेज की वैल्यू 0 नहीं होती।
ठीक है, फिलहाल ये चीज तो क्लियर हो गया कि आपको क्या मिलना है। अगर हम करंट का वेव फॉर्म देखें तो करंट का वेव फॉर्म क्या मिलेगा, करंट का वेव फॉर्म कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे आपकी चार्जिंग होनी शुरू होगी, फिर क्या होगा, बीटा एंगल पे जहां पे वोल्टेज की वैल्यू आपकी जीरो, मतलब करंट आपका जीरो हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये बीटा एंगल तक करंट जीरो हो गया। उसके बाद क्या हो जाना है, डिसकंटिन्यूअस हो जाना है, कहां तक, पाई प्लस अल्फा तक। क्लियर, ठीक है। और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक आपको पॉजिटिव मिल रहा है, यानी टिल 6 साइकिल तक। 6 पल्सेज मिल रहे थे ना, यहां भी क्या मिलेगा आपको, 6 पल्सेज मिलेंगे। फिर क्या होगा, आपका निगेटिव शुरू हो जाएगा, तो आपको निगेटिव में 6 पल्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। वेब फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, इसे पैरेलल ही बनाइएगा, ये तो मैंने आपको बताया बस बताने के लिए। क्लियर, ये आई नॉट का वेव फॉर्म होगा। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इसके बीच में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से आपको क्या मिलना है, इसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस लोड। क्लियर, कॉन्टिन्यूअस लोड के केस में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस लोड के केस में आप अगर वोल्टेज का वेव फॉर्म देखेंगे तो कुछ ऐसे आना। ये किसके लिए ड्रॉ करने जा रहे हैं हम, कॉन्टिन्यूअस के लिए। वी नॉट का वेव फॉर्म किसके लिए, फॉर कॉन्टिन्यूअस लोड। क्लियर, अल्फा पे क्या होगा, फायरिंग होगी, ठीक है, ये आपका चलता जाएगा ऐसे ही। आपका वोल्टेज जीरो नहीं होना है। ठीक है, ये 6 पल्स मिल गए पॉजिटिव के, और 6 पल्स मिल जाएंगे आपको निगेटिव के। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस करंट। 5 एंड 6, फिर इसके बाद पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो आपको ऐसे ही वेव फॉर्म मिलता रहेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी मेंटेन हो रही। क्लियर, अगर हम बात करें लोड करंट के वेव फॉर्म की, तो लोड करंट का वेव फॉर्म क्या होगा, ये चीज तो क्लियर लग रहा होगा कि पॉजिटिव वैल्यू मिलती जा रही है, यानी क्या होगा, चार्जिंग बिहेवियर आपका बढ़ता ही जाएगा जब तक आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। क्लियर, तो करंट भी क्या होता है, बिल्डअप होता जाता है, करंट भी आपका बिल्डअप होता जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहां से चार्जिंग स्टार्ट करते हैं तो करंट का वेव फॉर्म कुछ ऐसे मिलेगा, करंट का बिल्डअप होता ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू क्या मिल रही है आपको, पॉजिटिव ही मिलती जा रही है, पॉजिटिव ही मिलती जा रही है। ठीक है, और क्या होगा, यहां से आपको फिर डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली अगर इस वैल्यू पे आपको जीरो मिल रही है तो इससे कुछ एंगल के डिले के बाद आपको वैल्यू जीरो मिल जानी है, क्योंकि बीटा, क्योंकि एक्सटिंक्शन एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, तो करंट डिक्रीज, मतलब करंट आपका क्या होता है, जीरो कब होता है, वोल्टेज जीरो होने के कुछ समय के बाद, और सेम आपका निगेटिव पल्स भी मिल जाएगा।
ठीक है, आपको यही वेव फॉर्म मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, करंट आपका कॉन्टिन्यूस है, इसके पहले का वेव फॉर्म निगेटिव पल्स आना है। क्लियर? तो करंट क्या मिल रहा है आपको, कॉन्टिन्यूस करंट मिल रहा है। करंट की वैल्यू एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जीरो नहीं हो रही है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको साइक्लो कन्वर्टर क्लियर हुआ होगा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस मोड क्या होता है और कॉन्टिन्यूस मोड क्या होता है। क्लियर? हम कैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन पा सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने मिड पॉइंट के लिए बताया। अगर आपको ब्रिज के लिए बताना हो तो ब्रिज के लिए क्या करेंगे, ब्रिज के लिए पैटर्न स्विचिंग का पैटर्न क्या हो जाना है, ऑब्वियस ही बात है, ब्रिज के लिए पैटर्न क्या हो जाना है। अगर आप ब्रिज के सर्किट को देखें तो ब्रिज के सर्किट में क्या है, P1 P2 आपका पॉजिटिव ग्रुप है, मतलब VAB पॉजिटिव के लिए ट्रिगर्ड हो रहा है, तो P3 P4 क्या हो रहा है, VBA के लिए ट्रिगर्ड हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो पैटर्न क्या बन जाना है, पैटर्न सिंपल है, P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4। क्लियर? अगर हम यहाँ पे पैटर्न बनाएं, जैसे मैंने कॉन्टिन्यूस के लिए ही बात करी, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे। यहाँ पे क्या ऑन होगा आपका, P1 P2, फिर क्या होगा P3 P4, फिर क्या होगा P1 P2, और यही पैटर्न आपका चलता जाएगा। क्लियर? ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्या आएगा आपका N3 N4, फिर इसके बाद N1 N2, फिर इसके बाद N3 N4, फिर इसके बाद N1 N2। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपका चलता रहेगा पैटर्न, बस यहाँ पे क्या होंगे, स्विचेज आपके पेयर में ऑन होंगे, बस यही डिफरेंस आना है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा कैसे ब्रिज टाइप में स्विचिंग पैटर्न रखना है और कैसे आपको मिड पॉइंट में स्विचिंग पैटर्न रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको साइक्लो कन्वर्टर क्लियर होगा कि कैसे हमें स्टेप डाउन पाना है, कैसे हमें स्टेप अप पाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।